दोस्तों आज हम लोग चैप्टर रिवाइज करेंगे इस वीडियो में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। पहले प्लांट किंगडम को देखेंगे, उसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे एनिमल किंगडम को। स्टार्ट करते हैं पहले प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को। एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग 12th बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, तो वहाँ पे डिटेल में बता रखा है एंजियोस्पर्म के बारे में, फ्लोरिंग प्लांट के बारे में। तो फिलहाल हम लोग क्या देखने वाले हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम, तो हमें क्लासिफिकेशन सिस्टम बता रखा है। इनको आप लोग ध्यान रखोगे कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। आर्टिफिशियल के बारे में बताया था कैरोलस लिनेस ने, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया बेंथम ने और हुकर ने, और फाइलोजेनेटिक के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, एंगलर और फ्रेंटल ने। आर्टिफिशियल के बारे में बताया कैरोलस लिनेस ने, नेचुरल के बारे में बताया जॉर्ज बेंथम ने और जोसेफ डाल्टन हुकर ने, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, एंगलर ने और फ्रेंटल ने। एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी की बात करें तो एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बॉडी कैसी होती है एल्गी की, सिंपल थैलोइड टाइप्स की। हैबिटेट की बात करें तो कहाँ पे पाई जाती है, एक्वाटिक होती है, फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है एल्गी और मरीन वाटर में भी। कुछ ये अदर हैबिटेट बता रखे हैं एनसीईआरटी में हमें, ये ग्रो कर सकती है मॉइस्ट स्टोन पे और मॉइस्ट वुड पे। एल्गी फंजाई के साथ भी एसोसिएट कर सकती है और एनिमल के साथ भी। फंजाई के साथ एसोसिएट करके क्या बनाती है, लाइकेन, और एनिमल का एग्जाम्पल हमको बता रखा है ऑन्सिलोथ बियर। तो एल्गी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग ध्यान रखोगे। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बॉडी कैसी होती है, सिंपल थैलोइड, हैबिटेट एक्वाटिक होता है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है, मरीन वाटर में भी। और ये कुछ अदर हैबिटेट है जहाँ पे एल्गी पाई जा सकती है, जैसे मॉइस्ट स्टोन एंड मॉइस्ट वुड। फंजाई के साथ एसोसिएट करके क्या बनाती है, लाइकेन, और एनिमल के साथ भी एसोसिएट कर सकती है। एग्जाम्पल हमको बता रखा है एनसीईआरटी में स्लोथ बियर का। एग्जाम्पल की बात करें, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल बता रखा है क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल का एग्जाम्पल हो जाएगा वोल्वॉक्स, और फिलामेंटस के एग्जाम्पल से यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा। यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल पूछा जाएगा, आंसर दे दोगे आप लोग वोल्वॉक्स, और फिलामेंटस का यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा। एल्गी की बात करें तो एल्गी फूड प्रोवाइड करती है कुछ एक्वाटिक एनिमल्स को, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम। ये ऐसी एल्गी है जिनका उपयोग होता है फूड के रूप में। इसको आप लोग कैसे ध्यान रखोगे, प्लस से, PLS। पी का मतलब हो जाएगा पोरफायरा, L हो जाएगा लेमिनेरिया, S हो जाएगा सरगासम। तो ये प्लस एल्गी है, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम। इनका उपयोग कैसे होता है, फूड के रूप में। अगार की बात करें तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से, जिसका उपयोग कहाँ में होता है, यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को ग्रो करने में, एंड आइसक्रीम और जेलीज की प्रिपरेशन में। ऑब्टेन कहाँ से होता है अगार, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। इसका उपयोग कहाँ में होता है, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, आइसक्रीम और जेलीज की प्रिपरेशन में, और कुछ माइक्रोब्स को ग्रो करने में किसका उपयोग होता है, अगार का। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस की बात करें तो एल्जिन कहाँ से ऑब्टेन होता है, ब्राउन एल्गी से, और केराजिन रेड एल्गी से। क्लोरेला ये एक प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी है जिसका उपयोग स्पेस ट्रेवलर्स फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। क्लोरेला जो है ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है, और स्पेस ट्रेवलर जो है इसका उपयोग करता है फूड सप्लीमेंट के रूप में। और वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस की बात हमने कर ली है, एल्जिन ऑब्टेन होता है हमें ब्राउन एल्गी से, और केराजिन रेड एल्गी से। रिप्रोडक्शन की बात करें एल्गी में तो ये 3 टाइप्स का हमको बता रखा है एनसीईआरटी में, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एसेक्सुअल जो स्पोर के द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गेमेट। 2 गेमेट के फ्यूजन से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो स्पोर के द्वारा होता है एसेक्सुअल, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके भी 3 टाइप्स हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में। पहला है आइसोगेमस, दूसरा है एनाइसोगेमस, और तीसरा हमको बता रखा है ओगेमस। ओगेमस की बात करें, मेल गेमीट यहाँ पे होते हैं स्मॉल और मोटाइल, जबकि हम लोग बात करें ओगेमस की हम लोग बात कर रहे हैं, मेल गेमीट है यहाँ पे स्मॉल और मोटाइल, फीमेल गेमीट होता है यहाँ पे लार्ज और नॉन मोटाइल। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस। बात करें एनाइसोगेमस की तो यहाँ पे गेमीट कैसे होते हैं, डिसिमिलर होते हैं साइज में। एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज एंड यूडोराइना। आइसोगेमस गेमीट है यहाँ पे सिमिलर साइज के। एग्जाम्पल हो जाएगा फ्लैजिलेटेड गेमीट का क्लेमाइडोमोनास, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड गेमीट का स्पाइरोगाइरा। तो ये 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन बता रखे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप से आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस।
ओगेमस जो रिप्रोडक्शन है, मेल गेमीट यहाँ पे होता है स्मॉल मोटाइल, फीमेल गेमीट होता है लार्ज प्लस नॉन मोटाइल। ओगेमस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कौन सी एल्गी में होता है, वोल्वॉक्स में एंड फ्यूकस में। एनाइसोगेमस के एग्जाम्पल हो जाएंगे सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास एंड यूडोराइना। गेमीट होता है डिसिमिलर साइज में। बात करें आइसोगेमस की, गेमीट है यहाँ पे सिमिलर साइज के, फ्लैजिलेटेड गेमीट क्लेमाइडोमोनास में, और नॉन फ्लैजिलेटेड गेमीट का एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइरोगैरा। एल्गी की बात करें तो एल्गी को डिवाइड किया गया है तीन मेन क्लासेस में, डिवाइड किया गया है। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फ्यूफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, फ्यूफाइसी को बोलते हैं ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी का कॉमन नेम है रेड एल्गी। तीन मेन क्लास है एल्गी की जो हमको एनसीईआरटी में बता रखी है, जो हमको पढ़नी है। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फ्यूफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन एल्गी है, फ्यूफाइसी का है ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी का है रेड एल्गी। एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं, टेबल हमको बता रखी है एनसीईआरटी में, जहाँ पर हमको बता रखा है क्लासिस को एल्गी की, मेजर पिगमेंट को, फूड स्टोर को, सेल वॉल को, फ्लैजिला के नंबर्स को, और इनके कुछ एग्जाम्पल्स है, ये देखते हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोफाइसी को। मेजर पिगमेंट क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी है। स्टोर फूड है स्टार्च, सेल वॉल रिजिड होती है, सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की एंड पेक्टोज की, पेक्टोज इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज। फ्लैजिला का नंबर है यहाँ पे 2 से लेकर 8, इक्वल एंड एपिकल। एग्जाम्पल हो जाएंगे क्लोरोफाइसी के, ग्रीन एल्गी के क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, कारा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है ग्रीन एल्गी के, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, कारा। नेक्स्ट है फ्यूफाइसी, कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी। मेजर पिगमेंट कौन से यहाँ पे, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन, कैरोटिनोइड, जेंथोफिल। फूड की बात करें स्टोर फूड की, तो यहाँ पे है मेनिटोल, लेमिनेरिन। सेल वॉल बनी है सेलुलोज की, एल्जिन की। फ्लैजिला का नंबर है 2, अनइक्वल लेटरल, और यहाँ पे क्या था 2 था, 2 से लेकर 8 इक्वल एपिकल, लेकिन यहाँ पे है 2 अनइक्वल लेटरल। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में आ जाएगा एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम, फ्यूकस। ये एग्जाम्पल्स है फ्यूफाइसी के, ब्राउन एल्गी के। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम, फ्यूकस। रोडोफाइसी में मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल डी। बी की जगह यहाँ पे डी कर लेना, ये गलत लिखा हुआ है। और आर फाइकोरेथिन, आर फाइकोरेथिन जो है ये एक रेड पिगमेंट है जिनको रेड कलर प्रोवाइड करता है। स्टोर फूड की बात करें तो यहाँ पे है फ्लोरिडीन स्टार्च, सेल वॉल बनी है सेलुलोज की, पेक्टिन की, पॉलीसल्फेट एंड एस्टर की। फ्लैजिला होते हैं यहाँ पे एब्सेंट, और एग्जाम्पल्स हो जाएंगे पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ये इसके एग्जाम्पल्स है, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखोगे, तीनों टाइप से है, जो 3 क्लास है क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, कारा। फ्यूफाइसी के एग्जाम्पल्स है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम एंड फ्यूकस। और रेड एल्गी के हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। अब हम लोग एक एक करके इन सभी क्लास को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी की। कॉमन नेम है इनका ग्रीन एल्गी, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है अभी पीछे। ग्रास ग्रीन होते हैं ड्यू टू पिगमेंट क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी। ग्रीन कलर कैसे क्यों होता है इनका, क्योंकि इनमें पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी। पिगमेंट कहाँ पे लोकलाइज होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। हैव 1 और मोर फूड स्टोरेज बॉडीज, जिसको क्या बोला जाता है, पायरिनोइड। फूड स्टोरेज बॉडीज पाई जाती है इनमें, जिनको बोला जाता है पायरिनोइड। पायरिनोइड भी कहाँ पे लोकेटेड होती है, क्लोरोप्लास्ट में। पायरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पायरिनोइड जो होती है फूड स्टोरेज बॉडीज जो लोकेटेड होती है क्लोरोप्लास्ट में, इनमें प्रोटीन के साथ साथ स्टार्च भी पाया जाता है। और ये एग्जांपल्स हो जाएंगे क्लोरोफाइसी के क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, कारा। डायग्राम हमको दिखा रखा है एनसीईआरटी में। A1 में हमको दिखा रखा है यहाँ पे वोल्वॉक्स, A2 में हमको दिखा रखा है क्लेमाइडोमोनास, और A3 में हमको दिखा रखा है कारा को। यहाँ पे दिखा रखा है वोल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, और यहाँ पे है थर्ड वाले में कारा। नेक्स्ट आ जाओ अब फ्यूफाइसी पे। फ्यूफाइसी का कॉमन नेम क्या है, ब्राउन एल्गी। कहाँ पे पाई जाती है, प्राइमरली मरीन हैबिटेट में। ग्रेट वेरिएशन होता है इनके साइज में। फिलामेंटस का एग्जांपल हमको बता रखा है एक्टोकार्पस, और ब्रांचेट का एग्जांपल हमको बता रखा है कैल। एक्टोकार्पस फिलामेंटस एल्गी है,
कैल्प ब्रांचेड एल्गी है। कैल्प की हाइट हमको बता रखी है एनसीईआरटी में 100 मीटर। पिगमेंट कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन एंड जेंथोफिल। फूड स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ मेनिटोल लेमिनेरिन। फूड इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेनिटोल लेमिनेरिन। फूड कैसे किस फॉर्म में स्टोर होता है इनमें फ्यूफाइसी में? मेनिटोल लेमिनेरिन के रूप में। पिगमेंट क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सी है, फ्यूकोजेंथिन को ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है एंड जेंथोफिल है। प्लांट बॉडी इनकी बनी होती है होल्ड फास्ट से, इस टाइप से और फ्रंट से मिलकर। होल्ड फास्ट का काम है प्लांट बॉडी को जमीन से जोड़े रखना। अटैच प्लांट बॉडी टू सबस्ट्रेटम। धरती से कौन जोड़े रखता है इनकी बॉडी को? सबस्ट्रेटम। इस टाइप की बात करें तो एक स्टाल की तरह काम करता है जो प्लांट बॉडी को संभाले रखता है। फ्रंट जो है ये लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। तो प्लांट बॉडी कैसे बनी होती है इनकी? होल्ड फास्ट से, इस टाइप से और फ्रंट से मिलकर। होल्ड फास्ट का काम है प्लांट बॉडी को जमीन से जोड़े रखना। इस टाइप स्टाल की तरह काम करता है जो पूरी प्लांट बॉडी को संभाले रखता है और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है फ्रंट। एग्जाम्पल्स हमको बता रखे हैं फ्यूकस, सरगासम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिप्ट्यूटा। फ्यूफाइसी के एग्जाम्पल से डायग्राम हमको दिखा रखा है। यहाँ पे हमको दिखा रखा है देखो, होल्ड फास्ट को, इस टाइप को, फ्रंट को। हमने पढ़ा है कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो मिलकर बनी होती है होल्ड फास्ट से, इस टाइप से, फ्रंट से। फ्रंट लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, इस टाइप का काम है पूरी प्लांट बॉडी को इसको संभाले रखना। और होल्ड फास्ट का काम है प्लांट बॉडी को जमीन से जोड़े रखना। लेमिनेरिया दिखा रखा है हमको फर्स्ट में, सेकंड में दिखा रखा है यहाँ पे डिप्ट्यूटा को, और यहाँ पे हमको दिखा रखा है फ्यूकस को। नेक्स्ट आ जाओ रोडोफाइसी पे। कॉमन नेम है इनका रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल डी और R5 R5 जो है ये रेड पिगमेंट है जो प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में, इसलिए इनको बोला जाता है रेड एल्गी। ड्यू टू R5 रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर बॉडी इज कॉल्ड रेड एल्गी। रेड पिगमेंट होता है R5। क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी, इन तीनों एल्गी में से जो तीन एल्गी की क्लास बता रखी है, सिर्फ रेड एल्गी जो है यही वेल लाइटेड रीजन में भी पाई जा सकती है और ओशन की गहराइयों में भी। रोडोफाइसी वेल लाइटेड रीजन में भी पाई जा सकती है और ग्रेट डेप्थ इन ओशन में, समुद्र की गहराई में भी पाई जा सकती है जहाँ पे लिटिल लाइट पेनिट्रेट करती हो। फूड स्टोर होता है इनमें फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में, जिसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। एग्जाम्पल्स ही हमको बता रखा है पोलिसाइफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। डायग्राम हमको एनसीईआरटी में दिखा रखे हैं पोरफायरा का एंड पोलिसाइफोनिया का। यहाँ पे हमको दिखा रखा है C1 में पोरफायरा, C2 में हमको दिखा रखा है पोलिसाइफोनिया। तो हमने देख लिया है क्लोरोफाइसी को, फ्यूफाइसी को, रोडोफाइसी को। नेक्स्ट आ जाओ ब्रायोफाइट्स पे। ब्रायोफाइट पढ़ते हैं हम। ब्रायोफाइट को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत के उभयचर बोला जाता है इनको। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऐसे प्लांट है जो सोयल में रहते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड होता है वाटर पे, इसलिए इनको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत के उभयचर। क्योंकि रहते तो ये सोयल में है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, इसलिए बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स में आता है मोसिस और लीवरवर्ट। मोसिस के एग्जाम्पल हमको बता रखे हैं फ्यूनेरिया, स्फेगनम, और लीवरवर्ट का एग्जाम्पल हमको बता रखा है एनसीईआरटी में मार्केंसिया। ब्रायोफाइट जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में। प्लांट बॉडी जो है इनकी मोर डिफ्रेंशिएट होती है एल्गी के कंपैरिजन में। एल्गी से एडवांस प्लांट है जो ब्रायोफाइट्स है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में। टू रूट, स्टेम, लीव्स इनमें नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। रूट भी, स्टेम भी, लीव्स भी, लेकिन इनमें लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेकिन ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जो है ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट है, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनमें पाई जाती है। सबस्ट्रेटम जमीन से कैसे जुड़े होते हैं ब्रायोफाइट्स? राइजोइड के द्वारा। राइजोइड जो है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी। राइजोइड में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मेन प्लांट बॉडी होती है इनकी गेमेटोफाइट्स। ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? गेमेटोफाइट्स। लिखा हुआ जाए गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग? गेमेटोफाइट्स। सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट्स की जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है एंथीरिडियम, जो प्रोड्यूस करता है बाइफिलेजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम, जो प्रोड्यूस करती है सिंगल एग। मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम। जो एंथीरिडियम है ये प्रोड्यूस करते हैं एंथ्रोजोइड्स और आर्चिगोनियम एग। इंपॉर्टेंस की बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो जो मॉस है ये प्रोवाइड करती है फूड फॉर हर्बिशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स को। जो मॉस है ये फूड प्रोवाइड करती है कुछ मैमल्स को, बर्ड्स को और कुछ अदर एनिमल्स को।
स्फेगनम ये एग्जाम्पल है एक मॉस का जो पीट प्रोवाइड करती है जिसका उपयोग होता है फ्यूल के रूप में। स्फेगनम के बारे में 2-3 पॉइंट से आप लोग ध्यान रखोगे, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। स्फेगनम एग्जाम्पल एक मॉस का पीट प्रोवाइड करती है जिसका उपयोग होता है फ्यूल के रूप में। और स्फेगनम जो है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी पाई जाती है, इसलिए इसका उपयोग होता है पैकेजिंग मटेरियल के रूप में। लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट के लिए पैकेजिंग मटेरियल के रूप में इसका उपयोग होता है स्फेगनम का, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है और पीट प्रोवाइड करती है जिसका उपयोग होता है फ्यूल के रूप में। तो ये स्फेगनम के बारे में 2-3 पॉइंट्स है जो हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में, आप लोग ध्यान रखोगे, कोई सा भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। मोसिस जो है ये अलोंग विद लाइकेन के साथ मिलके फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रॉक को कॉलोनाइज करते हैं। मोसिस जो है ये डेंस मैट बना लेते हैं सोइल में जो प्रिवेंट करता है सोइल इरोजन को। ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया है लीवरवर्ट में मोसिस में, बात हम लोग पीछे कर ही चुके हैं। लीवरवर्ट एग्जाम्पल है इसका मार्गेंसिया। लीवरवर्ट की प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलोइड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें गेमा के द्वारा या फिर थैलाई के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। गेमा जो है गेमा ये ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स है। यहाँ पे हमको दिखा रखा है, देखो डायग्राम में मार्गेंसिया को, यहाँ पे हमको दिखा रखा है इधर फीमेल थैलस और यहाँ पे हमको दिखा रखा है मेल थैलस को। आर्चिगोनिफोर है, यहाँ पे गेमा कप है जो ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है और यहाँ पे दिखा रखा है राइजोइड्स को, इधर एंथ्रियोडोफोर इधर है गेमा कप। फिर मोसिस की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ये सेकेंडरी प्रोटोनियम में बडिंग के द्वारा। स्पोरोफाइट जो होता है मोस में ये मोर इलेबोरेट होता है लीवरवर्ट के कंपैरिजन में। मोसिस के एग्जाम्पल्स है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम। मोसिस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और सेकेंडरी प्रोटोनियम में बडिंग के द्वारा। स्पोरोफाइट मोस में जो पाए जाते हैं ये मोर इलेबोरेट होता है लीवरवर्ट से। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम ये एग्जाम्पल हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में मोस के। डायग्राम में हमको यहाँ पे दिखा रखा है, देखो फ्यूनेरिया को, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट के बारे में बता रखा है यहाँ पे। कैप्सूल, सीटा, लीव्स, मेनेक्सिस, राइजोइड। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स में इंक्लूड होते हैं होस्टेल एंड फर्न। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड होस्टेल एंड फर्न। यूज होता है इनका सॉइल बाइंडर्स के रूप में और मेडिसिनल पर्पज के लिए। यूज फॉर सॉइल बाइंडर्स एज वेल एज मेडिसिनल पर्पज। फर्स्ट टेरिस्टेल प्लांट है जिनमें वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम देखे गए। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे, इस पर स्टार लगा लो, ये कई बार पूछा भी जा चुका कि पहले कौन से टेरिस्टेल प्लांट है जिनमें वेस्कुलेचर पाया गया है वेस्कुलर बंडल, तो आप लोग आंसर दे दोगे टेरिडोफाइट्स। मेन प्लांट बॉडी है यहाँ पे स्पोरोफाइट, जबकि ब्रायोफाइट्स में क्या थे गेमेटोफाइट, लेकिन टेरिडोफाइट्स में है स्पोरोफाइट्स। वहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट थे, यहाँ पे प्रेजेंट है। ट्रू रूट भी, स्टेम भी, लीव्स भी ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट थे। क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स, लीव्स के आधार पर देखा जाए तो 2 प्रकार हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में, मैक्रोफिलस और माइक्रोफिलस। मैक्रोफिलस की बात करें तो ऐसे टेरिडोफाइट्स है जिनकी जो लीव्स है वो लार्ज होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा मैक्रोफिलस का फर्न। डायग्राम में हमको दिखा रखा है यहाँ पे, देखो फर्न की कितनी बड़ी बड़ी लीव्स है यहाँ पे डायग्राम में। माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स में आ जाएगा, लीव्स होती है इनकी स्मॉल। एग्जाम्पल है सिलेजिनिला, यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है सिलेजिनिला, यहाँ पे दिखा रखा है फर्न। फर्न मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स है, माइक्रोफिलस में आ जाएगा सिलेजिनिला। माइक्रोफिलस जो टेरिडोफाइट्स है इनकी लीव जो होती है स्मॉल होती है, मैक्रोफिलस की लार्ज लीव्स होती है। मैक्रोफिलस का एग्जाम्पल है फर्न, माइक्रोफिलस का है सिलेजिनिला। ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर, स्पोर के आधार पर बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं टेरिडोफाइट्स, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस की बात करें तो ऐसे प्लांट है जो प्रोड्यूस करते हैं ओनली 1 टाइप के स्पोर, 1 टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं होमोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस जो है ये ऐसे प्लांट है जो प्रोड्यूस करते हैं 2 टाइप्स के स्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स एग्जाम्पल है सिलेजिनिला, साल्विनिया। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2021 में हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के ऊपर। होमोस्पोरस के एग्जाम्पल्स है साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम। क्लासिफिकेशन हम बात कर रहे थे यहाँ पे टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले हमने देखा लीव्स के आधार पे, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर। स्पोर के बेसिस पे 2 टाइप्स के बता रखे हैं टेरिडोफाइट्स, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल है सिलेजिनिला, साल्विनिया। डायग्राम में हमको दिखा रखा है यहाँ पे इक्विसिटम को और यहाँ पे हमको दिखा रखा है साल्विनिया। क्लासेस की बात करें तो ये 4 क्लासेस हमको बता रखी है एनसीईआरटी में टेरिडोफाइट्स की। पहली है साइलोप्सिडा, दूसरी लाइकोप्सिडा, तीसरी हमको बता रखी है स्पिनोप्सिडा और फोर्थ हमको बता रखी है टेरिडोप्सिडा। साइलोप्सिडा की बात करें तो इसमें आ जाएंगे साइलोटम। लाइकोप्सिडा के एग्जाम्पल से सिलेजिनिला, लाइकोपोडियम,
स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विस्टम, और टेरिडोप्सिडा में आ जाएंगे ड्राइप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम। तो टेरिडोफाइट्स की 4 क्लास हमको बता रखी है एनसीईआरटी में, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल है साइलोटम, लाइकोप्सिडा सिलेजिनिला लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा में आ जाएगा इक्विसिटम एंड टेरोप्सिडा में आ जाएगा ड्राइप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम। अब हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, टेरिडोफाइट्स भी। अब हम देखने वाले हैं कि इनमें मेजर डिफरेंस क्या क्या है। इधर हमको ब्रायोफाइट बता रखा है, इधर टेरिडोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो है गेमेटोफाइट्स, जबकि प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट्स की है स्पोरोफाइट्स। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की है गेमेटोफाइट और टेरिडोफाइट्स की है स्पोरोफाइट्स। यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स में थैलोइड होती है, जो डिफ्रेंशिएट नहीं होती टू रूट में, स्टेम में और लीव्स में, जबकि यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी है ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है टू रूट में, स्टेम में और लीव्स में। वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे एब्सेंट है ब्रायोफाइट्स में और यहाँ पे प्रेजेंट है टेरिडोफाइट्स में। स्पोरोफाइट की बात करें तो ये डिपेंडेंट होता है ब्रायोफाइट्स में, गेमेटोफाइट्स में फूड के लिए, और यहाँ पे जो स्पोरोफाइट्स है ये टोटली इंडिपेंडेंट होता है। एंथ्रोजोइट्स यहाँ पे बाइफिलेजिलेटेड है, यहाँ पे है टेरिडोफाइट्स में मल्टीफिलेजिलेटेड। गेमेटोफाइट है यहाँ पे वेल डेवलप ब्रायोफाइट्स में, यहाँ पे है गेमेटोफाइट रिड्यूस, इंडिपेंडेंट और शॉर्ट लाइव्ड। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बारे में। मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे गेमेटोफाइट्स है, यहाँ पे स्पोरोफाइट्स है। प्लांट बॉडी थैलोइड है, डिफ्रेंशिएट नहीं होती टू रूट में, स्टेम में, लीव्स में। मतलब कि यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में टू रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट है, यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में टू रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट है। वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। स्पोरोफाइट यहाँ पे डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट पे, यहाँ पे स्पोरोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट से। एंथ्रोजोइड यहाँ पे बाइफिलेजिलेटेड है, यहाँ पे मल्टीफिलेजिलेटेड। गेमेटोफाइट है यहाँ पे वेल डेवलप और यहाँ पे है रिड्यूस, इंडिपेंडेंट और शॉर्ट लाइव्ड। तो ये डिफरेंस है, आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ अब जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म को बोला जाता है नेक्ड सीडेड प्लांट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिनमें ओव्यूल्स है वो इनक्लोज नहीं होते ओवरीवॉल के द्वारा। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाई ओवरीवॉल। ओव्यूल ओवरीवॉल से घिरे नहीं होते, इसलिए इनको बोला जाता है नेक्ड सीडेड प्लांट। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाई ओवरीवॉल, ये रिमेन एक्सपोज होते हैं बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल जो है ओवरीवॉल से घिरे नहीं होते, ये एक्सपोज रहते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले भी, फर्टिलाइजेशन के बाद भी। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन तो होता है इन प्लांट्स में, लेकिन फ्लावर फ्रूट यहाँ पे एब्सेंट होता है। फ्लावर फ्रूट किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में। एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, फ्लावर फ्रूट होता है यहाँ पे एब्सेंट। दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो साइकस, पाइनस, सिट्रस, सिकोया, ये एग्जाम्पल्स हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में। सिकोया जायंट रेडवुड ट्री भी बोला जाता है इसे। टैप रूट सिस्टम पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, और ये सिकोया जो है टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। सिकोया को बोला जाता है जायंट रेडवुड ट्री। टैप रूट सिस्टम पाया जाता है सिकोया में, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में, और टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म भी है जो है सिकोया है। लीव्स की बात करें जिम्नोस्पर्म की तो ये वेल अडेप्टेड होती है टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स है ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और विंड को बर्दाश्त कर सकती है, संभाल सकती है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं हेट्रोस्पोरस होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। और जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं 2 टाइप के स्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। पाइनस की बात करें तो ये मोनोसिस के एग्जाम्पल्स है, साइकस, डायोसियस है। पाइनस मोनोसिस और साइकस है डायोसियस प्लांट। पाइनस में मेल और फीमेल कौन जो बोर्न होते हैं वो सेम ट्री पे होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है मोनोसिस। साइकस की बात करें तो मेल और फीमेल कौन यहाँ पे बोर्न होते हैं डिफरेंट ट्री पे। पाइनस ये एग्जाम्पल्स है मोनोसिस का, और साइकस डायोसियस। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो रूट, स्टेम, लीव्स तो यहाँ पे पाई जाती है। जो पाइनस की रूट है फंजाई के साथ एसोसिएशन करके बनाती है माइकोराइजा। साइकस की जो रूट है ये साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन करके बनाती है कोरलोइड रूट। स्टेम की बात करें तो अनब्रांचेड होता है साइकस का, और ब्रांचेड स्टेम किस में पाया जाता है? पाइनस में, सिट्रस में। लीव्स यहाँ पे दोनों टाइप्स की हो सकती है, सिंपल भी, कंपाउंड भी। लीव्स सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी। स्टेम अनब्रांचेड होता है साइकस में, और पाइनस का, सिट्रस का जो स्टेम है वो होता है ब्रांचेड। रूट की बात करें, पाइनस की रूट फंजाई के साथ मिलकर क्या बनाती है? माइकोराइजा। और जो साइकस की रूट है ये साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन करके बनाती है कोरलोइड रूट्स। तो हम लोगों ने बात कर ली है एल्गी की, ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की एंड जिम्नोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, जो 12th बायोलॉजी का चैप्टर है, अब तो पहले चैप्टर हो गया, वहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। नेक्स्ट चैप्टर है अपना एनिमल किंगडम। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो, जर्मिनल लेयर की। जर्मिनल लेयर के आधार पे एनिमल होते हैं दो प्रकार के। एक एनिमल वो होते हैं जिनको बोला जाता है डिप्लोप्लास्टिक एनिमल, और दूसरे होते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल। जो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल है, देखो नाम में ही डाई आ रहा है, तो यहाँ पे दो जर्मिनल लेयर पाई जाती है। ओनली हैव 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। एक्सटर्नल होती है एक्टोडर्म और इंटरनल होती है एंडोडर्म। यहाँ पर आ रहा है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3 और डाई का मतलब होता है 2। तो यहाँ पे 2 एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पर आ रहा है ट्राई, तो यहाँ पे तीनों लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी और एंडोडर्म भी। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल के एग्जांपल्स हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और जो टीनोफोरा के मेंबर्स है, ये सारे के सारे कैसे एनिमल है, डिप्लोप्लास्टिक। इनमें 2 एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। डिप्लोप्लास्टिक के एग्जांपल हो जाएंगे प्लेटिलमिन्थीज से लेकर कोर्डेटा तक जितनी भी फाइलम है। प्लेटिलमिन्थीज, एस्किलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकायोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा, ये सारे के सारे हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल 2 एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती है इनमें। एग्जाम्पल हो जाएगा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ट्रिप्लोप्लास्टिक तीनों लेयर पाई जाएंगी, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी, एंडोडर्म भी। एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटिलमिन्थीज से लेकर कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स हैं। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की बात करें, 3 एनिमल फाइलम में देखने को मिलती है, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2019 में कि सेगमेंटेशन कौन कौन से फाइलम में देखने को मिलती है। तो आंसर है एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, कोर्डेटा में। सेगमेंटेशन आर फाउंड इन 3 एनिमल फाइलम्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा। डाइजेशन की बात करें तो जो इंट्रासेलुलर टाइप का डाइजेशन है, ये देखने को मिलता है पोरीफेरा में। बोथ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का डाइजेशन किस में देखने को मिलता है, फाइलम सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में। बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन की, तो प्लेटिलमिन्थीज से लेकर कोर्डेटा तक जितनी फाइलम है, सभी में कौन सी टाइप का डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का। पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर है, फाइलम सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा में है बोथ इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। और एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का किसमें है, प्लेटिलमिन्थीज से लेकर कोर्डेटा तक जितनी भी फाइलम है, सभी में है एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का। बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखोगे कि जितने भी फाइलम से टीनोफोरा, इकायोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, बोनीफिस और एम्फीबियंस, इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल। बचे हुए जो फाइलम से उनमें लगभग लगभग कैसा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल को आप लोग ध्यान रखोगे, और इनके अलावा जो भी होगा तो उनमें कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल किस में देखने को मिलता है, फाइलम टीनोफोरा में, इकायोडर्मेटा में, हेमिकोडेटा में, बोनीफिस एंड एम्फीबियंस में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है पोरीफेरा में। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में। ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है प्लेटिलमिन्थीज में। और ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये फाइलम एस्किलमिन्थीज से लेकर कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम है, सभी में कौन सा सिस्टम है, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का। सेलुलर पोरीफेरा में, टिश्यू लेवल का देखने को मिलता है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा में। ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्लेटिलमिन्थीज में। ऑर्गन सिस्टम लेवल का एस्किलमिन्थीज से लेकर कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स है, सभी में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सभी में ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है यहाँ पे, जो एस्किलमिन्थीज से लेकर कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स है। सिमेट्री की बात करें तो जो पोरीफेरा है इसमें, ये एसिमेट्रिक एनिमल है, ना तो इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ना ही बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कौन से फाइलम में प्रेजेंट है, सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में और इकायोडर्मेटा यहाँ पे एक्सेप्शन है। इकायोडर्म में रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री भी। रेडियल पाई जाती है एडल्ट बॉडी में, बाइलेटरल पाई जाती है लार्वल स्टेज में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इकायोडर्म को आप लोग ध्यान रखोगे यहाँ पे। दोनों सिमेट्री यहाँ पे रेडियल भी बाइलेटरल भी। रेडियल है एडल्ट बॉडी में, बाइलेटरल है लार्वल स्टेज में। बाकी बाइलेटरल सिमेट्री प्लेटिलमिन्थीज से लेकर कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स है, सभी में कैसी सिमेट्री पाई जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल पाई जाएगी सिलेंट्रेट्स में, टीनोफोरा में और इकायोडर्मेटा में, एडल्ट बॉडी में। और स्पंज तो एसिमेट्रिक एनिमल है, यहाँ पे ना रेडियल सिमेट्री है और ना ही बाइलेटरल सिमेट्री है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिलोम की। सिलोम के आधार पर भी एनिमल 3 टाइप्स के होते हैं, सिलोमेट एनिमल, दूसरे होता है एसिलोमेट एनिमल और थर्ड होता है स्यूडोसिलोमेट एनिमल। सिलोमेट एनिमल, इनमें सिलोम प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा एनेलिडा से लेकर कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स है। अब्सेंट होती है जिनमें, उनको बोला जाता है एसिलोमेट एनिमल। एग्जाम्पल पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिलमिन्थीज। सिलोम जिनमें पैचिस के रूप में पाई जाती है, उनको बोला जाता है स्यूडोसिलोमेट एनिमल। इसका सिर्फ एक ही फाइलम है, फाइलम एस्किलमिन्थीज। सिलोमेट एनिमल में आ जाएगा एनेलिडा से कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स है, क्योंकि इनमें सिलोम प्रेजेंट होती है, इसलिए बोला जाता है इनको सिलोमेट एनिमल।
जिन एनिमल में सिलोम एब्सेंट है उनको बोला जाता है एसिलोमेट एनिमल। एग्जाम्पल है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, पिलेडेलमिंथीज। सिलोम जिनमें पेचिस के रूप में पाई जाती है उनको बोला जाता है स्यूडोसिलोमेट एनिमल। इसके एग्जाम्पल्स है जो फाइलम अपना एस्केलमिंथीज है ये। फर्स्ट टाइम अपीयरेंस की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत हुई एस्केलमिंथीज से। सर्कुलेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? सर्कुलेटरी सिस्टम की फाइलम एनेलिडा से। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत हुई आर्थ्रोपोडा से। डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केलमिंथीज से स्टार्ट हुआ। इससे पहले जितने भी फाइलम है सभी में एब्सेंट है लगभग। सर्कुलेशन की बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की तो एनेलिडा से डेवलप हुआ है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई? आर्थ्रोपोड से। हार्ट की बात करें, 2 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है फिशिस में। यहाँ पे एक एट्रिया पाया जाएगा और एक वेंट्रिकल। 2 चेम्बर्ड हार्ट में एक एट्रिया पाया जाता है और एक वेंट्रिकल। 3 चेम्बर्ड हार्ट 2 एट्रिया प्रेजेंट होंगे यहाँ पे और एक वेंट्रिकल। एग्जाम्पल से 3 चेम्बर्ड हार्ट के एम्फीबियंस में पाया जाएगा और रेप्टाइल्स में। 4 चेम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है? बर्ड्स में, मैमल्स में, क्रोकोडाइल यहाँ पे देखो एक्सेप्शन है। रेप्टाइल में कितने चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है? 3 चेम्बर, 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल। लेकिन यहाँ पे जो रेप्टाइल है क्रोकोडाइल इसमें पाया जाता है 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो ये एक्सेप्शन है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। 2 चेम्बर्ड हार्ट फिशिस में पाया जाता है, 3 चेम्बर्ड एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, और 4 चेम्बर्ड बर्ड्स में, मैमल्स में, क्रोकोडाइल्स में। बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर के आधार पर एनिमल होते हैं 2 टाइप्स के। एक तो होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दूसरा होता है वार्म ब्लडेड एनिमल। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है इनको पोइक्लोथर्मिक एनिमल भी बोला जाता है। वार्म ब्लडेड को बोला जाता है होम्योथर्मिक एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल होता है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। इसमें आ जाएंगे इन्वर्टिब्रेट, फिशिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। बाकी जो वार्म ब्लडेड एनिमल है ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकता है। एग्जांपल आ जाएगा वार्म ब्लडेड में बर्ड्स एंड मैमल्स। क्वेश्चन में कोल्ड ब्लडेड भी लिखा हुआ आ सकता है, पोइक्लोथर्मिक भी आ सकता है, वार्म ब्लडेड भी आ सकता है, होम्योथर्मिक भी आ सकता है। वार्म ब्लडेड लिखा हुआ आ जाएगा या फिर होम्योथर्मिक, दोनों का मतलब एक ही है। या तो फिर कोल्ड ब्लडेड आ जाएगा या आ जाएगा पोइक्लोथर्मिक एनिमल। दोनों का एक ही मतलब है, ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं करके रख सकते। एग्जांपल हो जाएगा इन्वर्टिब्रेट, फिशिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। और यहाँ पर आ जाएगा अपना वार्म ब्लडेड एनिमल में, होम्योथर्मिक एनिमल में बर्ड्स एंड मैमल्स। अब हम लोग देखते हैं फाइलम्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा की। पोरीफेरा का अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज नोन एज स्पंज। इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनको क्या बोला जाता है? स्पंज। सारे के सारे स्पंज कैसे होते हैं? एक्वेटिक, जलीय होते हैं सारे के सारे। पोरीफेरा में डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर टाइप का। फर्टिलाइजेशन होता है इनमें इंटरनल। हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि सेक्स सेपरेट होते हैं, सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं, सॉरी। हर्माफ्रोडाइट एनिमल ऐसे एनिमल जिनमें सेक्स सेपरेट नहीं होते। एग और स्पर्म प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। सेम इंडिविजुअल के द्वारा एग और स्पर्म दोनों प्रोड्यूस होते हैं। स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एंड सेक्सुअली गैमेट फॉर्मेशन के द्वारा। स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय गैमेट फॉर्मेशन। एग्जांपल्स की बात करें तो ये एग्जांपल हमको बता रखा है एनसीईआरटी में। साइकोन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया को बोला जाता है बाथ स्पंज, स्पॉन्जिला को बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज, साइकोन को बोला जाता है इसे साइफा। तो एग्जांपल आप लोग ध्यान रखोगे पोरीफेरा के। साइकोन हो जाएगा, स्पॉन्जिला हो जाएगा, यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया को बोलते हैं बाथ स्पंज, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज एंड साइकोन को साइफा। नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा। इसी को क्या बोला जाता है? निडेरिया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सिलेंट्रेट्स की तो इनका नाम जो निडेरिया है ये कहाँ से ड्राइव्ड हुआ? निडोब्लास्ट से या फिर निडोसाइट्स से। नेम निडेरिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स। निडोसाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टेंटकल्स पे एंड बॉडी पे। निडोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन द टेंटकल एंड बॉडी। निडोब्लास्ट का यूज होता है प्रे को कैप्चर करने में। कुछ निडेरियल जैसे यहाँ पे बात हो रही है कोरल्स की, इनका जो स्केलेटन है ये किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। जो निडेरिया है ये एग्जिबिट करते हैं 2 बेसिक बॉडीज, एक है पॉलिप और दूसरा है मेडुसा। पॉलिप सिसाइल और सिलिंड्रिकल फॉर्म से। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हाइड्रा। मेडुसा की बात करें तो ये अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग फॉर्म है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ओरेलिया जेलीफिश। पॉलिप सिसाइल और सिलिंड्रिकल फॉर्म से, मेडुसा अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग। मेडुसा के एग्जाम्पल से ओरेलिया, जेलीफिश और पॉलिप में आ जाएगा हाइड्रा। एग्जाम्पल बता रखे एनसीईआरटी में फाइसेलिया, पोर्चुगेज मैन ऑफ वार, एडम्सिया, इसको बोलते हैं सी एनिमोन, पनेटुला, सीपेन, इनके साइंटिफिक नेम है जो आ गया है पनेटुला, एडम्सिया, गोर्गोनिया, मैंड्रीना वगैरह। गोर्गोनिया हो जाएगा सीफेन, मैंड्रीना हो जाएगा ब्रेन कोरल। फाइसेलिया पोर्चुगेज मैन ऑफ वार, एडम्सिया है सी एनिमोन, पनेटुला सीपेन, गोर्गोनिया सीफेन, मैंड्रीना ब्रेन कोरल। नेक्स्ट फाइलम है टिनोफोरा। टिनोफोरा को कॉमनली बोला जाता है
सी वालनट और कॉम जेलीज। इनको सी वालनट के नाम से भी जाना जाता है और कॉम जेलीज के नाम से भी। इनकी बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज पाई जाती है सीलिएटेड कॉम्प्लेट की, जो हेल्प करती है लोकोमोशन में। सिलेंट्रेटा की जो बॉडी है उसमें क्या पाई जाती है, सीलिएटेड कॉम्प्लेट की 8 एक्सटर्नल रोज, जो काय में हेल्प करती है लोकोमोशन में। फर्टिलाइजेशन होता है इनमें एक्सटर्नल, डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट, सेक्स यहाँ पे सेपरेट नहीं होते। टीनोफोर्स में बायोल्यूमिनेसेंस भी देखने को मिलती है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी से लाइट इमिट होती है। टीनोफोरा को कॉमनली सी वालनट या कॉम जेलीज भी बोला जाता है। 8 एक्सटर्नल रोज पाई जाती है इनमें सीलिएटेड कॉम्प्लेट की, जो हेल्प करती है लोकोमोशन में। यहाँ पे हमको डायग्राम में दिखा भी रखा है, देखो जो ग्रीन ग्रीन है, 1 2 3 4, एक है 5 6 7 और एक है 8। तो ये 8 एक्सटर्नल रोज है सीलिएटेड कॉम्प्लेट की, जो हेल्प करती है लोकोमोशन में। फर्टिलाइजेशन है इनमें एक्सटर्नल, डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट, सेक्स यहाँ पे सेपरेट नहीं होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस पाई जाती है इनमें। और एग्जाम्पल हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में, प्लोरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना। प्लोरोब्रेकिया टीनोप्लाना, यहाँ पे दिखा रखा है हमको प्लोरोब्रेकिया को। नेक्स्ट फाइलम है प्लेटिलमिन्थीज। डोर्सो वेंट्रली फिलेटेड बॉडी होने के कारण इनको बोला जाता है प्लेटफॉर्म। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं प्लेटिलमिन्थीज। कहाँ पे पाए जाते हैं, एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में पाए जा सकते हैं। एंडोपैरासाइट होते हैं। हुक एंड सक्कर इनके प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। हुक एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इनमें फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल हेल्प करती है ऑस्मोरेगुलेशन में, एक्सक्रीशन में। फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट। और प्लेनेरिया जो है इसमें पाई जाती है रीजनरेशन कैपेसिटी, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है जो प्लेनेरिया है। और एग्जाम्पल हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में, टेनिया जिसको बोलते हैं टैप फॉर्म, फेसियोला, लीवर फ्लूक। ए में हमको दिखाया गया है टैप फॉर्म को, बी में दिखा रखा है लीवर फ्लूक को, फेसियोला को। एस्क्रिमिंथीज की बात करें तो इनकी बॉडी क्रॉस सेक्शन में होती है सर्कुलर, बॉडी सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में, इसलिए इनको बोला जाता है राउंड वॉर्म। प्लेटिलमिन्थीज को क्या बोला जाता है, फ्लैट वॉर्म। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड बॉडी होती है उनकी, लेकिन इनकी क्रॉस सेक्शन में होती है सर्कुलर, इसलिए इनको बोला जाता है राउंड वॉर्म। फ्लैट वॉर्म, प्लेटिलमिन्थीज, राउंड वॉर्म, एस्क्रिमिंथीज। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे कंप्लीट होती है विद ए मस्कुलर फेरिंग्स। सीडोसुलोमेट एनिमल है, सुलोम यहाँ पे प्रेजेंट होती है पेचिस के रूप में। डेवलपमेंट कैसा है यहाँ पे, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। लार्वल स्टेज पाई भी जा सकती है और नहीं भी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। सेक्स यहाँ पे सेपरेट होता है, डायोसिस एनिमल है जो एस्क्रिमिंथीज है। एस्केरिस की बात करें तो फीमेल लॉन्गर होती है मेल के कंपेरिजन में। एग्जाम्पल हो जाएंगे एस्केरिस, राउंड वॉर्म, वुचेरेरिया, फिलेरियल वॉर्म, एंसाइलोस्टोमा, हुक वॉर्म। यहाँ पे हमको दिखा रखा है, देखो यहाँ पे मेल एस्केरिस है और यहाँ पे फीमेल। फीमेल लॉन्गर होती है मेल के कंपेरिजन में, यहाँ पे दिख भी रहा है डायग्राम में। एनेलिडा की बात करें तो इनमें लोकोमोशन के लिए पाई जाती है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल। पैरापोडियन में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में किस में पाया जाता है, नेरिस में। ये एग्जांपल है एक्वाटिक एनालिड्स का, जिसमें पैरापोडिया पाया जाता है और पैरापोडिया का काम होता है स्विमिंग में नेरिस की हेल्प करना। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स है जो एनालिड्स है। बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है इनमें। ट्रिप्लोप्लास्टिक है, तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म भी, एंडोडर्म भी, मेसोडर्म भी। सिलोमेट है, सिलोम प्रेजेंट होती है एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ पे पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा नेरिस, हिरुडिनेरिया जिसको बोला जाता है ब्लड सकिंग लीच, एंड फेरेडी में हो जाएगा अर्थवॉर्म। नेरिस डायोसिस एनालिड्स है, बाकी मोनोसिस एनालिड्स में आ जाएगा हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच और फेरेडी में अर्थवॉर्म। फिगर में हमको दिखा भी रखा है, ए में हमको दिखाया गया है नेरिस को, बी में दिखा रखा है हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच, और यहाँ पे दिखाया गया है अर्थवॉर्म को, फेरेडिमा को। नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। ये किंगडम एनिमेलिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, तो आंसर दे दोगे आप लोग आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है ये किंगडम एनिमेलिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोडा में आर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजिस या फिर लेग्स। तो ज्वाइंट अपेंडेजिस पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स में। कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं, सॉरी ओविपेरस, अंडे देने वाले। मोस्टली ओविपेरस होते हैं जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी मिलकर बनी होती है हेड से, थोरैक्स एंड एब्डोमेन से। सर्कुलेशन कैसा होता है आर्थ्रोपोड्स में, ओपन टाइप का। एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिन का। सर्कुलेशन ओपन टाइप का है, एक्सोस्केलेटन काइटिनस है। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, मालफिजन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आ जाएगा गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है।
एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मालफिजन ट्यूब्यूल्स, एंडोस्केलेटन कार्टिनस है, सर्कुलेशन है इनमें ओपन टाइप का। एंटीनी और आइज ये सेंस ऑर्गन है, और बैलेंसिंग ऑर्गन है इनमें स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन है, एंटीनी आइज है सेंस ऑर्गन। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमको बता रखा है एनसीईआरटी में। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट की, तो इसमें आ जाएगा एपिस, हनीबी, बॉम्बिक्स सिल्कवॉर्म और लेसिफर लार्क इंसेक्ट। यहाँ पे फिगर में हमको दिखा रखा है बॉम्बिक्स को। वेक्टर में आ जाएंगे एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडिज मॉस्किटो, यहाँ पे दिखाया गया है एनोफिलीज को। ग्रिगेरियस पेस्ट में आ जाएगा लोकस्टा, यहाँ पे दिखा रखा है फिगर में। एंड लास्ट वन ये आ जाएगा लिविंग फॉसिल किंग क्रैब, यहाँ पे दिखाया गया है लिमुलस को। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट इसमें आ जाएगा एपिस, हनीबी, बॉम्बिक्स सिल्कवॉर्म, लेसिफर लार्क इंसेक्ट। बॉम्बिक्स को दिखाया गया है फिगर में, यहाँ पे एनोफिलीज को दिखाया गया है। वेक्टर में आ जाएगा एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडिज मॉस्किटो। ग्रिगेरियस पेस्ट में आ जाएगा लोकस्टा, एंड लिविंग फॉसिल में आ जाएगा लिमुलस किंग क्रैब, यहाँ पे दिखा रखा है लिमुलस को। नेक्स्ट फाइलम अपना मोलस्का, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। क्वेश्चन में लिखा हुआ जाएगा कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आंसर आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। सेकंड लार्जेस्ट लिखा हुआ दिख जाए तो फिर अपना आंसर हो जाएगा मोलस्का। इनकी बॉडी कवर्ड होती है कैलकेरियस सेल्स के द्वारा। बॉडी इनकी डिवाइड होती है हेड, मस्कुलर फुट और विसरल पे। आर्थ्रोपोड की डिवाइड थी हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। सेंसरी टेंटकल एंटीरियर हेड रीजन में पाए जाते हैं। फीदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं इनमें मोलस्का में। रेड्यूला कहाँ पे पाया जाता है, प्रेजेंट होता है माउथ में। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, काम क्या होता है इसका, फीडिंग करना। दे आर ओविपेरस एंड डायोसियस, ओविपेरस होते हैं, डायोसियस होते हैं एकलिंगी। डेवलपमेंट होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज पाई जाएगी। तो हमने देखा है मोलस्का के बारे में, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। बॉडी इनकी कवर्ड होती है कैलकेरियस सेल के द्वारा। बॉडी डिवाइड होती है हेड में, मस्कुलर फुट में और विसरल लंप में। सेंसरी टेंटकल पाए जाते हैं हेड रीजन में। फीदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फीडिंग के लिए कहाँ पे पाया जाता है, माउथ में। ओविपेरस होते हैं और डायोसिस होते हैं। डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट यहाँ पे। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बता रखे हैं एनसीईआरटी में हमें। ऑक्टोपस, इसको बोलता है डेविल फिश। अप्लाइसिया सी हेयर, डेंटिलियम टस्कसेल, कीटोपिल्यूरा काइटोन, लोलिगो स्क्विड, पिंकटाडा, पर्लोइस्टर, सीपिया कटलफिश और पाइला एप्पल स्नेल। यहाँ पे दिखाया गया है एप्पल स्नेल को ए में और बी में दिखाया गया है ऑक्टोपस को डेविल फिश को। एग्जाम्पल से सारे के सारे मोलस्का के। एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखोगे सारे के सारे। ऑक्टोपस, डेविल फिश, अप्लाइसिया सी हेयर, डेंटिलियम टस्कसेल, कीटोपिल्यूरा हो जाएगा काइटन, लोलिगो स्क्विड, पिंकटाडा पर्लोइस्टर, सीपिया कटलफिश एंड पाइला एप्पल स्नेल। नेक्स्ट फाइलम है इकाउंडरमेटा, एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल से जो इकाउंडरम है। एंडोस्केलेटन होता है इनका कैलकेरियस ओसिकल से बना हुआ। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है यहाँ पे, एक्सटर्नल। डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज यहाँ भी पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो माउथ होता है लोअर साइड में, वेंट्रल साइड में, और एनस होती है अपर साइड में, डोर्सल साइड में। सेक्स यहाँ पे सेपरेट होते हैं, सेक्स आर सेपरेट। इकाउंडर्म का डिस्टिंक्टिंग फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है ये हेल्प करता है लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में एंड फूड को कैप्चर करने में। डिस्टिंक्टिंग फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाउंडर्म की हेल्प करता है लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में एंड फूड कैप्चरिंग में। एग्जाम्पल हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में। एस्टेरिस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, एनोफ्यूरा ब्रिटल स्टार। यहाँ पे हमको दिखाया गया है इकाइनस को, और यहाँ पे दिखाया गया है अभी में एस्टेरिस स्टारफिश को, इकाइनस सी अर्चिन। नेक्स्ट फाइलम है हेमिकोडेटा। बॉडी कैसी होती है हेमिकोडेट्स की, सिलिंड्रिकल। वॉर्म लाइक मरीन एनिमल होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल से जो हेमिकोडेट्स है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल और डेवलपमेंट होता है इनमें इनडायरेक्ट। बॉडी बनी होती है इनकी प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक से मिलकर। बॉडी कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस एंड कॉलर और ट्रंक। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाई जाती है कॉलर रीजन में, जिसको बोला जाता है स्टोमोकोड। हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन इज कॉल्ड स्टोमोकोड। स्टोमोकोड इसके सिमिलर होती है नोटोकोड के, जैसे कोडेट में नोटोकोड पाई जाती है, इनमें पाई जाती है स्टोमोकोड। एग्जाम्पल हो जाएगा हेमिकोडेट्स का बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। अभी हमने बात करी इनकी बॉडी डिवाइड होती है प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में। तो यहाँ पे दिखाया गया है प्रोबोसिस को, यहाँ पे कॉलर है, यहाँ पे है ट्रंक। और ये फिगर हमको किसका दिखाया गया है, बेलेनोग्लोसस का। नेक्स्ट फाइलम अपना कोडेटा।
ये मोस्ट एडवांस फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का, जो फाइलम कोर्डेटा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाएगा कि किंगडम एनिमेलिया का सबसे मोस्ट एडवांस फाइलम का नाम बताओ, आंसर हो जाएगा कोर्डेटा। सारे के सारे कोर्डेट में 3 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, सभी में नोटोकोड पाई जाती है, सभी में डोर्सल होलो नर्व कोड देखने को मिलती है, एंड सभी में फेरिंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं जो होते हैं पेयर्ड। तो नोटोकोड सभी कोर्डेट में पाई जाएगी, नर्व कोड भी और गिल स्लिट्स भी। कंपैरिजन देखते हैं हम कोडेट का और नॉन कोडेट्स का। कोडेट्स की बात करें तो नोटोकोड यहाँ पे प्रेजेंट है और नॉन कोडेट में है अब्सेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें सीएनएस की, तो यहाँ पे डोर्सल है, होलो है, सिंगल है कोडेट्स में। सीएनएस की बात करें नॉन कोडेट में कैसा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेंट्रल सॉलिड एंड डबल। फेरिंग्स यहाँ पे परफोरेट होती है गिल स्लिट्स के द्वारा, और यहाँ पे गिल स्लिट अब्सेंट है नॉन कोडेट्स में। हार्ट है यहाँ पे वेंट्रल, और नॉन कोडेट में कैसा है हार्ट, डोर्सल। पोस्टनल टेल यहाँ पे प्रेजेंट है कोडेट में और यहाँ पे है अब्सेंट। नोटोकोड प्रेजेंट है कोडेट्स में, यहाँ पे अब्सेंट है। सीएनएस यहाँ पे डोर्सल होलो एंड सिंगल, यहाँ पे है वेंट्रल सॉलिड एंड डबल। फेरिंग्स परफोरेट होती है गिल स्लिट्स के द्वारा, यहाँ पे है गिल स्लिट अब्सेंट। हार्ट यहाँ पे वेंट्रल है, यहाँ पे है डोर्सल। पोस्टनल टेल यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे है अब्सेंट। हम देखते हैं फाइलम कोडेटा को। जो फाइलम कोडेटा है ये कुछ सब फाइलम्स में डिवाइड है, यूरोकोडेटा में, सिफेलोकोडेटा में और वर्टिब्रेटा में। जो यूरोकोडेट्स है इनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है लार्वल टेल में। यूरोकोडेटा के एग्जांपल्स हो जाएंगे एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। एसिडिया को दिखाया गया यहाँ पे फिगर में। सिफेलोकोडेट्स की बात करें तो इनमें नोटोकोड एक्सटेंड होती है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, ये परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट लाइफ। एग्जाम्पल हो जाएंगे ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लैंसलेट। यहाँ पे दिखाया गया है एम्फियोक्सस को। नेक्स्ट वन है वर्टिब्रेटा। जो फाइलम कोडेटा है 3 सब फाइलम्स में डिवाइड है, यूरोकोडेटा में, सिफेलोकोडेटा में, वर्टिब्रेटा में। यूरोकोडेटा को ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है। सिफेलोकोडेटा की बात हम लोग कर चुके हैं। वर्टिब्रेटा की बात करें तो इनमें जो नोटोकोड पाई जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, और ये नोटोकोड में रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में अडल्ट में। एग्जाम्पल हो जाएंगे अगेनेता, गनेटोस्टोमेटा। यूरोकोडेटा में नोटोकोड पाई जाती है लार्वल टेल में। एग्जाम्पल है एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। सिफेलोकोडेट्स की बात करें तो नोटोकोड एक्सटेंड होती है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, और ये परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट लाइफ। एग्जाम्पल इसका ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लैंसलेट। वर्टिब्रेटा में नोटोकोड पाई जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, और नोटोकोड इस रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनस से फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम में एडल्ट में। वर्टिब्रेटा किस में डिवाइड है फर्दर, अगेनेथम एंड गनेटोस्टोमेटा में। इसकी बात करते हैं वर्टिब्रेटा की। जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा ये फर्दर डिवाइड है अगेनेथम में, जिनमें जबड़े एब्सेंट होता है, एंड गनेटोस्टोमेटा में, जिनमें जबड़े प्रेजेंट होता है। अगेनेथम आ जाएगा क्लास साइक्लोस्टोमेटा, एंड इसमें आ जाएगा गनेटोस्टोमेटा में पिसीस, जिनमें फिन्स पाए जाते हैं, टेट्रापोडा जिनमें लिम्स पाए जाते हैं। पिसीस में आ जाएगा क्लास कॉन्ड्रिकिथीज, कार्टिलेजिनस फिश, एंड ओस्टिकिथीज, बोनी फिश। टेट्रापोडा में आ जाएंगे क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज यानी कि बर्ड्स और मैमल्स। क्लास साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो इनमें सर्कुलर और सकिंग माउथ पाया जाता है, जबड़े यहाँ पे होते हैं अब्सेंट। गिल स्लिट पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। गिल स्लिट का नंबर कितना है, 6 से लेके 15 पेयर्स। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज के बने। सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज टाइप्स का। सारे के सारे एक्टोपैरासाइट होता है फिशिस पे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा पेट्रोमाइजोन, इसको बोलता है लेम्प्रे, एंड माइक्सिन, एगफिश। फिगर में दिखाया गया यहाँ पे पेट्रोमाइजोन को। अब हम लोग बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिश की और बोनी फिश की, मतलब कि कॉन्ड्रिकिथीज की और ओस्टिकिथीज की। कॉन्ड्रिकिथीज को बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश, ओस्टिकिथीज को बोलते हैं बोनी फिश। कार्टिलेजिनस फिश मोस्टली मरीन होती है। बात करें बोनी फिश की तो ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाई जा सकती है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिश में। बोनी फिश में एंडोस्केलेटन कैसा है, बोनी हड्डियों का बना हुआ है यहाँ पे एंडोस्केलेटन, और यहाँ पे बना हुआ है कार्टिलेज का कार्टिलेजिनस फिश में। माउथ की बात करें कार्टिलेजिनस फिश में तो माउथ होता है इनका वेंट्रल और इनका माउथ होता है टर्मिनल। ओपरकुलम एयर ब्लेडर एब्सेंट है कार्टिलेजिनस फिश में, लेकिन बोनी फिश में ओपरकुलम भी पाए जाते हैं, एयर ब्लेडर भी। क्लेस्पर यहाँ पे प्रेजेंट है कार्टिलेजिनस फिश में, बोनी फिश में है क्लेस्पर एब्सेंट। 5 से 7 पेयर गिल स्लिट पाए जाते हैं कार्टिलेजिनस फिश में, बोनी फिश में पाए जाते हैं 4 पेयर गिल स्लिट्स। स्केल यहाँ पे प्लेकोइड और यहाँ पे साइक्लोइड और टिनोइड। ये यूरोटेलिक एनिमल्स है, एंड जो बोनी फिश है ये कैसे एनिमल्स है, अमोनोटेलिक। तो ये कुछ डिफरेंस है इनमें कार्टिलेजिनस फिश में और बोनी फिश में। मोस्टली मरीन वाटर में पाई जाएंगे। जो कार्टिलेजिनस फिश है ये दोनों जगह में पाई जा सकती है, मरीन में भी फ्रेश में भी। एंडोस्केलेटन यहाँ पे कार्टिलेजिनस है और यहाँ पे है हड्डियों का बना हुआ। माउथ वेंट्रल है यहाँ पे,
और यहाँ पे है टर्मिनल। ओपर्कुलम एयर ब्लेडर यहाँ पे एब्सेंट है, तो यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है। क्लेस पर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बोनिफिस में क्लेस पर है एब्सेंट। गिल स्लिट 5 से 7 पेयर है कार्टिलेजिनस फिश में। स्केल प्लेकोइड है और ये यूरोटेलिक एनिमल्स है। यहाँ पे गिल स्लिट है 4 पेयर बोनिफिस में, स्केल है साइक्लोइड टिनोइड टाइप्स की, और ये अमोनोडेलिक होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएंगे कार्टिलेजिनस फिश के। यहाँ पे फिगर में हमको दिखाया गया है स्कोलेडियन को, प्रिस्टिस को। एग्जाम्पल ये हो जाएंगे स्कोलेडियन डॉगफिश, प्रिस्टिस साफिश, कार्केरोडोन ग्रेट वाइट शार्क और ट्राइगन स्टिंगरे। बोनीफिश की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हमको बता रखे हैं। मरीन में आ जाएगा जैसे एक्जोसिटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली कौन कौन सी है? लेबियो रोहू, कटला, कलेरियस, मांगोर। और एक्वेरियम में आ जाएगा बीटा, फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम, एंजल फिश। फिगर दिखाया गया यहाँ पे हिप्पोकैम्पस का और कटला का। एम्फीबिया की बात करें, क्लास एम्फीबिया की, तो इनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड में एंड ट्रंक में। एम्फीबिया जो है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एम्फी का मतलब होता है यहाँ पे ड्वेल और बायोस का मतलब है यहाँ पे लाइफ। ये ऐसे एनिमल्स है कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्टियल हैबिटेट। जो एम्फीबियंस है एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाए जा सकते हैं और टेरिस्टियल में भी। बॉडी डिवाइड होती है इनकी हेड में और ट्रंक में। मोस्ट ऑफ देम 2 पेयर ऑफ लिम्स। लिम्स के कितने पेयर यहाँ पे पाए जाएंगे? 2 पेयर्स। स्किन इनकी स्मूथ होती है विदाउट स्केल। स्केल यहाँ पे एब्सेंट है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू और स्किन के थ्रू। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू भी हो सकता है, लंग्स के भी और स्किन के भी। हार्ट कितने चेम्बर होता है? 3 चेम्बर्ड। 2 ओरिकल्स पाए जाते हैं हार्ट में और एक वेंट्रिकल। ओविपेरस होता है, डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट यहाँ पे। सेक्स सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारे के सारे कॉमन चेंबर में खुलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोएका। फिगर में हमको दिखाया गया है सेलेमेंडर्स को एंड राना टिग्रीना को, इंडियन बुलफ्रॉग जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास रेप्टिलिया की। मोड ऑफ लोकोमोशन कैसा है यहाँ पे? क्रीपिंग और क्रोलिंग टाइप्स का। मोस्टली कैसे होता है? टेरिस्टियल। और रेप्टाइल जो है ये पोइकिलोथर्मिक एनिमल है। मैंने आपसे कहा था कि कोल्ड ब्लडेड भी आ सकता है, लिखा हुआ पोइकिलोथर्मिक भी। पीछे हमने देखा है एम्फीबियंस में, वहाँ पे लिखा था कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और यहाँ पे लिख के दे दिया एनसीईआरटी ने पोइकिलोथर्मिक एनिमल। तो ये भी ऐसे एनिमल है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। हार्ट होता है यहाँ पे 3 चेम्बर्ड एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितने चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है? 4 चेम्बर्ड। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ओविपेरस होते हैं रेप्टाइल्स। फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे इंटरनल। स्नेक और लिजार्ड की यहाँ पे बात हो रही है, ये शेड करता है स्केल्स को स्किन कास्ट के रूप में। बॉडी कवर्ड होती है इनकी ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन के द्वारा एंड एपिडर्मल स्केल के द्वारा। एग्जाम्पल ये बता रखे हैं काफ़ी सारे एनसीईआरटी में। चिलोन, टर्टल, टेस्टिडो टोर्टवाइस, कैमिलियन इसको ट्री लिजार्ड बोलते हैं, कैलेटस इसको बोलते हैं गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल हो जाएगा ये, एलिगेटर, एलिगेटर और हेमिडेक्टाइल्स वो लिजार्ड्स। तो एग्जाम्पल्स है चिलोन, टेस्टिडो, कैमिलियन, कैलोटस, क्रोकोडाइलस, एलिगेटर, हेमिडेक्टाइल्स। ये आगे जो लिखे हुए इनके साइंटिफिक नेम है, और यहाँ पे जो इनके कॉमन नेम हमको दे रखे हैं। फिगर में हमको दिखा रखा है कैमिलियन को, क्रोकोडाइलस को, चिलोन को एंड नाजा को। अब हम लोग बात करने वाले हैं बर्ड्स की, क्लास एव्स की। जो एव्स है, एविज बोल लो या एव्स बोल लो इसको। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बर्ड्स का प्रेजेंस ऑफ फीदर, पंखों का पाया जाना जो बर्ड्स है एविज, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंडोस्केलेटन होता है इनका हड्डियों का बना हुआ, ओसिफाइड। सभी में चोंच पाई जाती है। डेपोसिस बीक, वॉर्म ब्लडेड एनिमल है, होमिथर्मस एनिमल। अपनी बॉडी टेम्परेचर को ये कांस्टेंट रख सकते हैं जो बर्ड्स है और मेमल्स है। मोस्ट ऑफ देम फ्लाई, सारे के सारे उड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है ऑस्ट्रिच का। ये एग्जाम्पल है फ्लाइटलेस बर्ड्स का जो उड़ नहीं सकती। लिम्स होते हैं यहाँ पे 2 टाइप्स के, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। जो 4 लिम्स है ये मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में, जबकि जो हाइंड लिम्स है इन पे स्केल पाई जाती है जो मॉडिफाइड हो जाता है वॉकिंग के लिए एंड स्विमिंग के लिए। स्किन होती है ड्राई विदाउट ग्लैंड, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है ग्लैंड में भी, यूरोपीजियल ग्लैंड पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड टेल के बेस पे। स्किन ड्राई होती है, ग्लैंड नहीं पाई जाती, लेकिन एक एक्सेप्शन है यूरोपीजियल ग्लैंड का, ऑयल ग्लैंड का, जो कहाँ पे पाई जाती है? टेल के बेस पे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्रोप एंड गिजेट पाए जाते हैं। क्रोप का काम है फूड को स्टोर करना एंड गिजेट का काम है ग्राइंडिंग करना। रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू इनमें। एग्जाम्पल काफ़ी सारे बता रखे हैं इसके भी। कॉर्वस क्रो, कोलम्बा हो जाएगा पिजन, सिटागुला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पेगो पिकॉक, एप्टिनोडाइट हो जाएगा पेंगुइन, न्यूफ्रॉन हो जाएगा वल्चर।
यहाँ पे दिखा रखा है फिगर में हमको, फर्स्ट में न्यूफ्रॉन को, वल्चर को, स्ट्रूथ या ऑस्ट्रिच, ये फ्लाइटलेस बर्ड है, यहाँ पे हो जाएगा सीटाकोला पैरट, और यहाँ पे दिखा रखा है पेवो को, पीकॉक को। नेक्स्ट क्लास है मेमेलिया। मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें मेमल्स की, तो सभी में मेरी ग्लैंड पाई जाती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। जितने भी मेमल्स है स्तनधारी, सभी में मेरी ग्लैंड पाई जाती है बिना किसी एक्सेप्शन के। स्किन जो होती है मेमल्स की यूनिक होती है, इन पे हेयर पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं इनके जबड़ों में। एक्सटर्नल ईयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, हार्ट होता है 4 चेम्बर्ड, 2 एट्रिया एंड 2 पाए जाएंगे यहाँ पे वेंट्रिकल्स। ओमिथर्मस होता है, रेस्पिरेशन होता है इनमें लंग्स के थ्रू, सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे इंटरनल, डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट, वीविपेरस होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन दे रखा है प्लेटिपस का, ओर्निथोरिंकस का, जो एग्जाम्पल है ओविपेरस अंडे देने वाले मेमल्स का। एग्जाम्पल्स ओविपेरस का हो जाएगा ओर्निथोरिंकस, प्लेटिपस, और वीविपेरस का तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल बता रखे हैं हमको, मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस हो जाएगा रेट चूहा, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हो जाएगा हॉर्स घोड़ा, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलिनोप्टेरा ब्लू व्हेल एंड पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। फिगर में हमको दिखा रखा है ओर्निथोरिंकस को, मैक्रोपस को, कंगारू को, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, और यहाँ पे बेलिनोप्टेरा ब्लू व्हेल। तो क्लास मेमेलिया भी हम लोग देख चुके हैं। इनका मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है मेमरी ग्लैंड का पाया जाना, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। जितने भी मेमल्स होते हैं सभी में बिना किसी एक्सेप्शन के पाई जाती है मेमरी ग्लैंड्स। स्किन जो होती है मेमल्स की ये यूनिक होती है क्योंकि इन पे हेयर पाए जाते हैं इनकी स्किन पे। डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं जबड़ों में, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर टाइप्स के। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, हार्ट होता है 4 चेम्बर्ड, 2 एट्रिया पाया जाता है हार्ट में एंड 2 वेंट्रिकल्स। होमियोथर्मस एनिमल है जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं। रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू, सेक्स सेपरेट होते हैं, डायोसिस एनिमल है, फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट, वीविपेरस होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे ओर्निथोरिंकस का, ये एग्जाम्पल है ओविपेरस मेमल्स का। एग्जाम्पल काफ़ी सारे बता रखे हैं, ओर्निथोरिंकस ये ओविपेरस मेमल्स हो जाएगा, और वीविपेरस के बता रखे हैं नीचे, मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस, कैनिस, फेलिस कैट, कैनिस हो जाएगा डॉग, रेटस रेट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलिनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस हो जाएगा टाइगर, पैंथेरोलिया हो जाएगा लायन। फिगर में दिखा रखा ओर्निथोरिंकस को, मैक्रोपस को, टेरोपस को, बेलिनोप्टेरा ब्लू व्हेल को। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं लिविंग वर्ड को प्लस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। हर वीडियो में हम लोग ऐसे चलने वाले हैं आगे को 2-2 चैप्टर पर वीडियो जो मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ। नोट्स सभी चैप्टर का आपको मिल जाया करेंगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि काफ़ी कंटेंट आने वाला है नीट 2026 के लिए इसी चैनल पर बायोलॉजी से रिलेटेड। कुछ टाइम्स में हम लोग क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे, फिलहाल हम लोग रिवाइज करेंगे पहले बायोलॉजी को। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।